दोस्तों आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं मोहम्मद खालिद खान आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाबाद विधानसभा के अंदर। हमसे बात करने के लिए मौजूद है यहां पर AIMIM के प्रत्याशी मुबस्सिर अहमद। आपको बता दें कि 23 तारीख को इसी दरियाबाद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आना है और जनसभा की तैयारियां हम पूछेंगे इनसे कि अभी क्या है क्या नहीं है, किस तरह से आप लोग पूरी तरह इसको कवर कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज से पहला सवाल ये है कि 23 तारीख को ओवैसी साहब आ रहे हैं, आपकी तैयारियां क्या हैं? कितनी आप जो है इस जनसभा में कितनी भीड़ इकट्ठा करने का आपका अनुमान है? देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है हम लोग उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जी। प्रशासन ने जिस चीज़ की हमको अनुमति दी है, इजाज़त दी है, हम कोशिश करेंगे कि हम उतनी ही कुर्सियां लगाएं और उतना ही बड़ा पिंडाल बनाएं। बाकी अगर कोई राह चलने वाला आता है या लोकल कस्बे से कोई आता है तो उसको कोई मना नहीं कर सकता है, ना प्रशासन मना कर सकता है और ना हम लोग मना कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो अपने नियम बना रखे हैं हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको फॉलो करने की। क्योंकि हमारे नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब वो बैरिस्टर साहब हैं और वो कानून का बहुत ज़्यादा पालन करते हैं, वो कभी कानून का उल्लंघन नहीं करते जी। और हम लोगों की तैयारियां ये हैं कि क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जिसको हम लोगों ने 2-3 बार भ्रमण न किया हो। कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि राजनीति में लगभग मैं 9 साल से एक्टिव हूँ चुनाव लड़ने के लिए, और उससे पहले भी मैं सक्रिय था, लेकिन खुद मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, मैं इलेक्शन लड़वाता था लोगों को। और 9 साल से मैंने ज़मीन पे मेहनत की कंटिन्यू, तो जिससे हमारे ताल्लुकात और जो हमारा संबंध है वो दरियाबाद की विधानसभा के हर गांव में, हर कस्बे में, हर बिरादरी में, हर वर्ग में, हर जात में, हर धर्म में है। तो मैंने पार्टी चेंज की। असल बात ओवैसी साहब एक बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं, जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, दरअसल वो सेकुलर है नहीं। कोई परिवारवादी है, कोई जातवादी है, नाम निहाज सेकुलर है। सेकुलर कोई नहीं है। जो सेकुलर होता है तो वो हर चीज़ में अपना सेकुलरिज्म दिखाता है। लेकिन मुसलमानों के साथ खासकर ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, शोषण किया जाता है उनका, और उसके बाद जब वक्त आता है उनको कुछ मिलने का तो उनको साइड में कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। उसके बाद उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं होता है। ओवैसी साहब एक बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान तमाम सेकुलर पार्टियों में दरी बिछाने का काम कर रहा है, तो वो एक सच्चाई है। जिस तरह उसका एक मैं उदाहरण हूँ, एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ, क्योंकि 9 साल से मैंने कंटिन्यू मेहनत की। पिछली बार मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस ने समाजवादी से गठबंधन कर लिया। इस तरह समाजवादी और कांग्रेसी एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जब दोनों मिल गए तो उन लोगों का भी नारा हम लोगों को लगाना पड़ा जिसको समाज पसंद नहीं करता था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे दल में थे। लेकिन बड़े नेताओं ने जो फैसला किया हम लोगों ने कबूल किया। इस बार ये था कि आपको टिकट हर हाल में दिया जाएगा। जो हमारे बड़े नेता हैं, खासकर निर्मल खत्री जी और पुनिया जी, ये लोग अपना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लेकर आते हैं और मुसलमानों का पूरा इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनका शोषण करते हैं। और जब वक्त कुछ देने का आता है तो उनको सिर्फ मुसलमान होने के नाम पे काट दिया जाता है और टिकट उनको नहीं दिया जाता। उनसे दरी बिछवाने का, कुर्सी लगवाने का, भीड़ इकट्ठा करने का, टेंट लगवाने का काम लिया जाता है। आप पीड़ित हैं इसका मतलब? बिल्कुल, हर 100% में पीड़ित हूँ। हिंदुस्तान का लगभग जो और भी बहुत सारे दल हैं हिंदुस्तान में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो बड़ी पार्टियाँ मानी जाती हैं, वो लोग हम लोगों का आज से नहीं, आज से, आज़ादी के बाद से अब तक हम लोगों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लोगों को इस्तेमाल नहीं होना है, अब दरी नहीं बिछाना है, हिस्सेदारी लेना है और ओवैसी साहब को लाना है और अपना हक लेना है। अगर हक हमको आसानी से मिल जाएगा तो ठीक है, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। हम लोग फिर अपने हक को लूटेंगे और अपने हक को छीनेंगे, क्योंकि जो लोग 7% है, 8% है जो बिरादरियाँ, वो सीएम बन सकते हैं, ठीक, मंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो 20-22% है, क्या वो हमेशा दरी बिछाने का काम करते रहेंगे? क्या वो हमेशा टेंट लगाने का काम करते रहेंगे? क्या वो दूसरे नेताओं के लिए सिर्फ इस्तेमाल होते रहेंगे? उनको भी तो हक है कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारे इलाके का मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारे गांव का मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारे क्षेत्र का मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारी विधानसभा का मुस्तकबिल अच्छा हो। क्योंकि जो क्षेत्रीय आदमी होता है
वो क्षेत्र की परेशानी को और क्षेत्र की समस्याओं को वही समझ सकता है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की कमी है। आज कुछ ऐसा इत्तेफाक है दरियाबाद विधानसभा में कि जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे वो समाजवादी वाले हों, वो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ के ज़मीन से वो वाकिफ़ नहीं है, यहाँ के लोगों से वो वाकिफ़ नहीं है। ठीक, यहाँ का दर्द जो इंसान यहाँ का है वही समझ सकता है। जिस तरह बच्चों का दर्द एक बाप और एक माँ समझ सकती है, ठीक इसी तरह जनता का दर्द उस क्षेत्र में रहने वाला नेता ही समझ सकता है कि हमारे यहाँ किन चीज़ों की समस्याएं हैं। तो मैं अपने क्षेत्र से लगभग वाकिफ़ हूँ और अल्लाह का करम है और कुछ आप लोगों की दुआएं भी हैं कि जो क्षेत्र की जनता भी हमसे वाकिफ़ है। और जब हमने पार्टी चेंज की तो जैसे बहुत से लोग मुसलमान पार्टी होने का टैग लगाते हैं AIMIM पे, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने जो टिकट्स जारी किए हैं उसमें लगभग 40% टिकट्स जो है 39 या 40% टिकट्स जो है उन्होंने गैर मुस्लिम भाइयों को दिया है। वो तो एक भाईचारा और मोहब्बत वाली पार्टी है और तमाम लोगों की पार्टी है, लेकिन वो मुसलमानों की बात इसलिए करते हैं कि मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जाता है। जैसे दलित समाज से मायावती जी कई बार CM बन चुकी, ठीक, बैकवर्ड से अखिलेश जी कई बार CM बन चुके, उनके पिताजी CM बन चुके, माननीय मुलायम सिंह जी CM बन चुके, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान CM क्यों नहीं बना, जबकि उत्तर प्रदेश की वो सबसे बड़ी आबादी है। क्योंकि दलितों में भी जैसे गौतम समाज है या जिसको चमार हमारे यहाँ कहते हैं, वही वोटर मायावती जी का माना जाता है। बाकी और भी बहुत सारी जातियाँ हैं जो कि अनुसूचित जनजाति में आती हैं और वो मायावती जी का वोटर कतई नहीं माना जाता। उसको वो लोग कहते हैं वो मायावती का, वो BSP का वोटर नहीं है। तो जब मायावती जी गौतम के वोट पे मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो मुसलमान 20-22% है, अखिलेश यादव 8-9% यादव है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आज तक कोई मुसलमान CM क्यों नहीं बना और मुसलमानों को उनका हक क्यों नहीं दिया गया? इसी बात को लेकर ओवैसी साहब अपनी जान हथेली पे रख के उत्तर प्रदेश में वो आए हैं ताकि मुसलमानों को उनका हक दिलवा सके, पिछड़ों को उनका हक दिलवा सके, अनुसूचित को उसका हक दिलवा सके। और जिन लोगों को ऊपर भी जुल्म हो रहा है, वो किसी भी समाज के हों, किसी भी ज़ात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, ओवैसी साहब उनके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। आप देखिए लोकसभा में 540 लोग होते हैं सांसद, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बीजेपी को भी मुसलमानों ने वोट किया, ठीक, समाजवादी को भी वोट करता है, BSP को भी वोट करता है, कांग्रेस को भी वोट करता है, जनता दल को भी वोट करता है। हिंदुस्तान की बहुत सारी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं उसको तो मुसलमान जी जान से वोट करता है। लेकिन आज तक के इतिहास में आप बता दीजिए कि ओवैसी साहब के अलावा मुसलमानों को लेके, उनकी पीड़ा को लेके, उनकी परेशानी को लेके आज तक एक नेता पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए जिसने मुसलमानों की संसद में खड़े होकर के आवाज़ उठाई हो और उनके हक के लिए लड़ा हो और उनके लिए उसने पैगाम दिया हो या उनकी लड़ाई लड़ी हो। अच्छा, इसी पे हम आपको रोकेंगे 1 मिनट। आपने एक चीज़ याद दिला दिया, हिजाब के बारे में ANI के एक पत्रकार ने पूछा अखिलेश यादव जी से, पूर्व मुख्यमंत्री से, कि हिजाब के बारे में आप कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा आए, मतलब सुनाई नहीं दिया। जी, असल बात होता क्या है कि मुसलमानों का वोट सबको चाहिए होता है, लेकिन उनका जो दर्द होता है और उनकी जो तकलीफ़ होती है, उनकी जो परेशानी और जो समस्या होती है, वो किसी को सुनाई नहीं देती है। कोई उसको सुनना नहीं चाहता है। मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना चाहता आदमी। जिस तरह आजकल एक रिवाज है, प्लेटों का रिवाज ख़त्म हो गया है, डिस्पोजल प्लेटों का, ठीक है, टिश्यू पेपर या डिस्पोजल गिलास या प्लेट की तरह मुसलमानों को इलेक्शन के टाइम पे उनको बहुत अच्छे से रखा जाता है, बहुत सहेजा जाता है। उसके बाद इलेक्शन के बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है। जिस तरह खाना खाने या पानी पीने के बाद आदमी गिलास फेंक देता है, इसी तरह कुछ ऐसा इत्तेफाक हमारे साथ उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी बिरादरी के साथ होता है। वो हमारे साथ ही नहीं है, वो हर समाज के साथ है। लेकिन हमारे समाज में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे समाज में कुछ ठेकेदार हैं जो इलेक्शन आते ही उनकी दुकान चलने लगती है, और वो जो कोई बड़ा नेता बाहर से कहीं भी चुनाव लड़ने जाता है, मैं दरियाबाद की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग उस नेता को गुमराह करके उसका एक ठेका ले लेते हैं कि हम ये मैनेज कर लेंगे, हम वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो दौर अब चला गया, जिम्मेदारी का खात्मा हो गया और अब वोट किसी के पास नहीं है, वोट जनता के पास है। अंबेडकर जी के संविधान ने वो ताकत दी है कि एक प्रधानमंत्री के वोट में जो ताकत है वही एक मजदूर के वोट में ताकत है, वही एक हमारे वोट में भी ताकत है, वही एक आपके वोट में भी वही ताकत है, और एक ठेलिया चलाने वाले के वोट में भी वही ताकत है। तो आज जो ताकत जनता के पास है, सम्मानित जनता
जिसको चाहेगी वो ताकत देगी। अब ठेकेदारों के पास कोई वोट वगैरह नहीं रह गया, न किसी के पास कोई वोट बैंक है। हर आदमी आज़ाद है और ये प्रजातंत्र है। हर आदमी को, इसीलिए संविधान में ये है कि हर 5 सालों पे अगर इंसान पसंद न करे किसी की सरकार को या किसी नेता को, अगर जनता उससे ऊब जाए या वो जनता का काम ना करे, तो संविधान ने वो पावर उसको दिया है कि वो 5 साल के बाद जब चुनाव हो तो उसको चेंज कर सकता है, वरना वो उस पर हमेशा के लिए मुसल्लत हो जाते जो एक बार नेता हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, कल आपकी बगल विधानसभा में रदौली में आपने देखा हो कि अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे और मौजूदा चेयरमैन को, एक वीडियो वायरल हो रही है, उनको एक तरीके से धक्का देकर ये कहा जा रहा है कि अब नीचे जाइए, ऐसा कुछ आपने देखा था? दरअसल बात भाई, वीडियो मैंने भी देखी थी और बहुत अफसोसनाक वीडियो है, क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी किसी के लिए कुर्बान करे, यही बात तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ और ख़ासकर मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जवानी को अखिलेश यादव के ऊपर कुर्बान करते हैं कि ये जवानी है कुर्बान अखिलेश यादव तेरे नाम। लेकिन अखिलेश यादव जी की जो टीम है वो मुसलमानों को धक्का देती है। वो तो एक छोटा सा मामला था, इससे पहले कई मामले, कई वीडियो इस तरह के आ गए हैं कि खासकर अगर कोई दाढ़ी वाला या टोपी वाला जो देखने में शबाहत से मुसलमान लगता हो, जबकि जब्बार साहब दूर से नहीं लगते हैं, उनको नाम बताना पड़ता है तब आदमी जानता है मुसलमान है, लेकिन उनको जो धक्का दिया गया वो उनके नाम की वजह से दिया गया, वरना बहुत सी जगह तो जो शबाहत से मुसलमान लगते हैं शक्ल सूरत से, उनको जैसे माजिद हुसैन साहब के साथ हुआ, उनको पहले ही ढकेल दिया जाता है कि ये दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये तो मियाँ हैं, इनको साइड कर दीजिए। लेकिन वोट सबको चाहिए होता है मियाँ का, लेकिन मियाँ को कुर्सी कोई देना नहीं चाहता है, मियाँ को सिर्फ दरी बिछवाने का, टेंट लगवाने का काम करना चाहता है। इसीलिए हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो जनता का दर्द उनके दिल में है। उनके ऊपर लोग दूसरे नेताओं पे जवानी कुर्बान करते हैं, कोई राहुल गांधी पे, कोई अखिलेश यादव पे, कोई किसी पे, लेकिन असद साहब अपनी जान हथेली पे लेके, ठीक है, जब उत्तर प्रदेश में आए हैं ताकि यहाँ के मुस्लिम समाज को और अनुसूचित समाज को जगा सकें और उनका हक उनको दिलवा सकें। जब वो उत्तर प्रदेश में आए तो लोगों की दुकान कम चलने लगी, लोगों ने देखा असद साहब की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। वही एक ऐसा इत्तेफाक था, वो दिन था जिसने हमारे राजनीतिक इरादे को बदल दिया। पहले मैं कांग्रेस की राजनीति करता था और जब मेरा टिकट नहीं हुआ तो मैं सिलेंडर बैठा हुआ था, लेकिन जिस दिन असद साहब के ऊपर फायरिंग हुई उस दिन मैंने वो न्यूज़ देखी और मैं लेटा था, सोच रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, अब ये टाइम इत्तेहाद का है, क्योंकि हक बात जो भी कहेगा लोग उसकी खिलाफत ज़रूर करेंगे। तो अब साथ देने का वक्त है और अब ये इत्तेहाद का टाइम है। इस टाइम हिंदुस्तान के, ख़ासकर उत्तर प्रदेश के हर मुसलमान को जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, अगर वो अपने आप को ज़िंदा समझता है और ज़िंदा दिल है। ये लड़ाई इलेक्शन की नहीं है, ये लड़ाई वजूद की है, ये लड़ाई हक की है, ये लड़ाई इंसाफ और जुल्म के ख़िलाफ़ की है। अगर हम अपना हक लेना चाहते हैं तो हमको ओवैसी साहब के साथ देना होगा, तभी हमको हमारा हक मिलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है, दरियाबाद विधानसभा के अंदर क्या आपको लगता है कि इस बार जो है आप यहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा सकते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि मैं कब्ज़ा जमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पिछले 8-9 साल से जनता की सेवा कर रहा था जिस लायक था, और आज भी मैं जिस लायक हूँ सेवा कर रहा हूँ, और मैं जनता का सेवक बनना चाहता हूँ। सम्मानित दरियाबाद की जो भी जनता है, वो चाहे जिस जात की हो, चाहे जिस धर्म की हो, चाहे जिस बिरादरी की हो, मेरे लिए तमाम लोग यकसा हैं। जो दरियाबाद विधानसभा के रहने वाले हैं, चाहे वो अपर कास्ट के हों, चाहे वो लोअर कास्ट के हों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हों, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। जो भी दरियाबाद का निवासी हो मेरा भाई है और वो हमारा वोटर है और हम उसके सेवक हैं। अगर जनता मुनासिब समझेगी, उसको हमारी बातें या हमारा काम अच्छा लगा होगा, या हमारा अखलाक अच्छा लगा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा लगा होगा, तो वो हमको चुनेगी। ये काम जनता का है, मैं कब्ज़ा जमाने नहीं आया हूँ। ये ताकत जनता के पास है। जनता जिसको चाहेगी उसको गद्दी पे बैठा देगी और जिसको चाहेगी उसको भगा देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा।